था कि इनके साथ 7 जन्म तक निभाना है। आजकल 7 जन्म छोड़िए महाराज, 7 दिन भी निभ जाए बड़ा मुश्किल से। तो ऐसे विवाह मत कीजिए, क्योंकि विवाह उसे कहा जाता है जिसके होने के बाद लोग वाह वाह करे, वाह क्या जोड़ी है देख, उसको विवाह कहते हैं। तो भगवान ने कहा कि विवाह भी उसी को करना चाहिए जिसको काम पे कमांड हो। आप नहीं तो बैल का पूंछ पकड़ के देखिए कितना जोर से उछलता है, आपको भी गिराएगा और भाग भी जाएगा। लेकिन शंकर भगवान पीछे मुड़ के बैठे हैं, लेकिन काम वो हिल नहीं रहा है। अब सारे भूत बेताल पिशाच सब महाराज नाच रहे, और जैसे ही नाचने लगे तो कैसे हैं बोले महाराज मत पूछो। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सग सोनित तन भरे, खर स्वान सुअर सिकाल मुख गण वेश अगणित को गने, बहु जिनस प्रेत विचास योगी जमात बरनत नहीं बने। कहा महाराज तन खीन, जो बिल्कुल पतला दुबला है। आप कल्पना कीजिए कि आपके यहाँ अगर कोई भूत नजर आ जाए और उसकी सर ना हो, लोग देखकर भाग जाएंगे। और कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं और केवल बड़ा सा सर नजर आए तो लगेगा बाबा रे बाबा। अब शंकर भगवान की भी बाराती ऐसे ही बिल्कुल ऐसा एकदम पतला दुबला, एक ही पैर है। अब सोचो एक पैर वाला चल कैसा रहा होगा, ऐसे उछल कर, और किसी का 10,000 पैर है फिर वो कैसा चल रहा होगा। सोचिए, कल्पना कीजिए कि शंकर भगवान कैसे बाराती लेकर चल रहे हैं। एक ने कहा बाबा ऐसे बारात लेके चलोगे, तो विष्णु भगवान ने कहा नहीं फिर मुझे आगे जाने दो। सब आगे आगे जा रहे हैं। बाराती ने कहा बाबा हम तो ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे तो कोई बुलाता नहीं, और आप बुलाए हो तो बिना नाचे नहीं जाएंगे। तो नाचने लगा तो एक ने कहा बाबा रुक जाओ। शंकर भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले एक बिल्कुल पतला दुबला था, हवा आया उड़ के बह गया। बोले पकड़ के लाओ। अब पकड़ के लाया गया महाराज। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। भगवान ने कहा कि एक उड़ जाएगा तो लेट हो जाएगी, करना क्या है महाराज? विवाह का मतलब होता है यज्ञ। आज हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं, लेकिन सही तरीका अगर है आप देखोगे तो यज्ञ कभी रात में नहीं होता है। देखते हैं सायं होता है, आरती हो जाती है। आज हम गलत पद्धति में चले गए हैं, और विवाह रात्रि में नहीं होती है। विवाह का मुहूर्त होता है क्या? बोले सूर्य उदय के बाद ही विवाह होना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा कि भाई चलो सब बाराती आगे चलो। अब सब आगे चलने लगे। चलते चलते पतला गली आया। कहा बाबा रुक जाओ। बोले क्या? बोले एक मोटा तगड़ा था, फंस गया। सबने धक्का मारा महाराज। जैसे तैसे चलने लगे तो किसी ने कहा बाबा थोड़ा श्रृंगार करते तो दुनिया वाला पहचानता कि देख दूल्हा जा रहा है। बाबा जी ने कहा देख भैया हम श्रृंगार दूसरे का लेकर नहीं करते। ऐसा क्या करना जो टूट जाए, फूट जाए, उतर जाए, नहीं तो पता चले कि एक लड़का बड़ा अच्छा ऑफिसर था, तो सोचा कि अपने मित्र के शादी में जाऊं। तो मित्र बेचारा गरीब था, तो उस गरीब ने कहा कि भाई मैं दूल्हा बना हूँ, तू सूट बूट में है, लोग तुझे दूल्हा समझेंगे, ऐसा कर ये कोट मुझे दे दे। उसने कहा ठीक है कोट ले ले। अब कोट लिया गरीब बेचारा। अब जैसे ही अगला गांव गया तो पहले होता था ना, जिस गांव में जाता था वहीं स्वागत होता था। अब जैसे ही गांव गया तो लोग स्वागत करने लगे, आहा क्या बात है, दूल्हा बहुत अच्छा है। तो जो मित्र ने कोट दिया था बोले दूल्हा तो बहुत अच्छा है लेकिन कोट मेरा है। फिर उसके आगे गाँव गया, वो देख भाई ये कोट की चर्चा मत किया कर। बोले ठीक है अगले बार से नहीं बोलूंगा। अब दूल्हा के बगल में ही है। बोले भाई दूल्हा तो बहुत अच्छा है। उस मित्र ने कहा भाई दूल्हा तो बहुत अच्छा है लेकिन कोट मेरा नहीं है। उसने कहा अरे भाई तू कोट के पीछे क्यों पड़ा है, कोट को छोड़ दे। अब अगले गांव गया तो कहा महाराज दूल्हा तो बहुत अच्छा है। उस लड़के ने कहा भाई देखो सब पूछो, कोट के बारे में मत पूछना। अंत में उसने कोट खोला। बोला भाई तुम्हारी कोट तुझे मुबारक, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। शंकर भगवान ने भी कहा इसलिए मैं श्रृंगार नहीं किया, मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही जाऊंगा। अब इधर चले महाराज, कहाँ हिमाचल पहुंचने लगे। सारे देवी देवता पहुंचे हैं हिमाचल की ओर, और मैना मैया आज और हिमवान जी सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो गांव में जब बाराती आती है ना तो सबसे पहले कौन दौड़ के जाता है? बच्चे।
अब बच्चे दौड़ कर गए तो देखा क्या बड़ा सुंदर विष्णु भगवान आगे आगे थे तो बड़े सुंदर दिखते हैं। उन्होंने देखा बड़ा सुंदर है, अरे वाह आज तो मेरे जीजाजी मत पूछो, जैसी दीदी वैसे जीजाजी। विष्णु भगवान ने कहा अरे भाई मैं जीजाजी नहीं हूँ, मेरे जो पीछे आ रहे हैं ना वो मैं तो बराती हूँ। अच्छा सोचा भाई दूल्हा का दोस्त इतना अच्छा है, सोचो दूल्हा कैसा होगा। थोड़ा पीछे गए तो ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी भी भाई कम स्मार्ट नहीं है। उन्होंने कहा अरे चलो कोई बात नहीं, दाढ़ी पकी है तो क्या हुआ, है तो बड़ा स्मार्ट। कहा वाह जिया जी तो बहुत अच्छे हैं। कह रहे मैं जिया जी नहीं हूँ, बोले फिर बोले जो मेरे पीछे है। अब महाराज बच्चे बड़ा उत्सुक हुए कि बाराती इतनी सुंदर टाइम सूट बूट वाली है तो दूल्हा भी भाई अच्छा शेरवानी पहना होगा। अब बच्चे जैसे ही आगे बढ़े तो महाराज क्या देखा, ये तो नंग धड़ंग बारातियों के साथ कोई एकदम बैल पे सवार होकर आ रहा है, दौड़ा है भागा है घर पहुंचा है। माँ माँ दरवाजा बंद करो। क्यों क्या हो गया? बोले अरे ये दूल्हा आ रहा है कि बवंडर उठा कर ला रहा है, जल्दी बंद करो घर को। माँ ने पूछा क्या हुआ? अरे इस विवाह को जो देखेगा वो बड़ा ही भाग्यवान होगा। वाकई में शंकर भगवान की जो विवाह देखेगा वो तो बड़ा भाग्यशाली होगा ना। सारे माताएं ने दरवाजा खिड़की बंद करी। अब द्वार लगा महाराज, दर्शन कीजिए कि भगवान जब द्वार लगे हैं तो कितना सुंदर आज भगवान शंकर की स्वागत हो रही है। मैना मैया थाल लेकर बाहर निकली है, सखियां निकली हैं पार्वती जी की। अब मैना मैया ने जैसे ही देखा तो पीछे से नंदी जी ने कहा देखो भगवान जाना ससुराल में झुकना मत, नहीं तो यहाँ लोग झुका देते हैं। तो बोले भाई बसाहा बेल। आप कल्पना कीजिए कि समुद्र मंथन जब हो रहा था तो उस समुद्र मंथन में इतने बड़े पहाड़ पर्वत, उस पर्वत को लपेटे हुए शेषनाग कितने बड़े होंगे। और जब शेषनाग बड़े हैं और वो शेषनाग शंकर भगवान के गले में है तो शंकर भगवान कितना विशाल होंगे। और शंकर भगवान को संभालने वाली वो नंदी जी कितना विशाल होगी। तो कहा देखो झुकना मत और ना ही उतरना। ये जो गड़बड़ होता है ना शादियों में, दूल्हा कम करता है, दूल्हा के जो मित्र होते हैं वो ज्यादा कर लेते हैं। कहा वो झुकना भी नहीं और उतरना भी नहीं, भगवान बिल्कुल बैठे रहे। अब मैना मैया महाराज नीचे से ही कहा भाई अब मुखड़ा दिखाओ। तो जैसे ही मुखड़ा दिखाने की बारी आई तो कहा भाई मोर हटाओ। तो शंकर भगवान ने सारे सांपों को ऐसे किया तो भस्म रमे हुए मैना मैया ने जैसे ही देखा महाराज थाली वहीं पटक दी। और जैसे ही थाली पटकी विष्णु भगवान बगल में खड़े थे, उन्होंने कहा अरे वाह प्रभु क्या स्वागत हुआ है। शंकर भगवान ने कहा नंदी पे चढ़ के आया भोले बाबा ने गाय रचाया। देखो नंदी के चढ़ के आया भोले बाबा ने ब्याह रचाया। ओ भोले बाबा ने ब्याह रचाया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ के आया भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो
से तालियों की सेवा करते हुए। जैसे काली घटा, सिर पे लंबी लटा जैसे काला घटा, नागों का हार बनाया, नागों का हार बनाया, भोले बाबा ने प्यार रचाया, नागों का हार बनाया, भोले बाबा ने प्यार रचाया, वो भोले बाबा ने प्यार रचाया, वो भोले बाबा ने प्यार रचाया। नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने प्यार रचाया। वो देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने प्यार रचाया। लाए किस किस को साथ भोले बाबा की बारात, लाए किस किस को साथ भोले बाबा की बारात। भूतों की डोली लाया, भूतों की डोली बनाया, भोले बाबा ने प्यार रचाया। ओ भूत भूतों की डोली बनाया, भोले बाबा ने प्यार रचाया। ओ भोले बाबा ने प्यार रचाया, ओ भोले बाबा ने प्यार रचाया। ओ देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने प्यार रचाया। ओ देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने प्यार रचाया। देखो नंदी नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने प्यार रचाया। भोले बाबा ने प्यार रचाया, ओ भोले बाबा ने प्यार रचाया। बोले दूल्हे सरकार की। जय हो। ओ महाराज, अब मैना जी जैसे ही थाल पटकी सो वेशभूषा देखकर बेहोश हो गई।